क्या यूपी में बन रहा है नया गठजोड़ दलित मुस्लिम पिछड़ा? क्या चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव और मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने वाले हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव और मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने वाले हैं? क्या बीजेपी के सामने एक नया राजनीतिक चेहरा खड़ा हो रहा है? और आखिर क्यों मेरठ से लेकर पश्चिमी यूपी तक चंद्रशेखर आजाद की राजनीति की चर्चा तेज हो गई है? आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो पूरी अंदर की कहानी जो शायद अभी तक आपने कहीं नहीं सुनी होगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सैयद नवेद सब्जुआरी, सैयद नवेद ब्लॉग से आपका दोस्त, आपका साथी। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे ब्लॉग पर, सैयद नवेद ब्लॉग पर एक बड़ी राजनीतिक वीडियो आई थी जिसमें हमने बात की थी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की। और हमने उस वीडियो में कहा था कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद बहुत बड़ी राजनीतिक तैयारी कर रहे हैं। हमने अपने संपर्क सूत्रों और जमीनी जानकारी और राजनीति हलचलों के आधार पर यह कयास लगाया था कि चंद्रशेखर आजाद अब सिर्फ आंदोलन की राजनीति नहीं करेंगे, बल्कि पूरे प्रदेश में एक मजबूत राजनीति विकल्प के रूप में अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे। और दोस्तों, अब जो तस्वीर सामने आई है उसने हमारे कयासों को लगभग सही साबित कर दिया है, क्योंकि मेरठ में एक बड़े कार्यक्रम में खुद चंद्रशेखर आजाद ने 2027 का चुनावी बिगुल बजा दिया है। जी हां, आजाद समाज पार्टी ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है कि अब लड़ाई सिर्फ कुछ सीटों की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की है। मेरठ कैंट के गुरुकुल गार्डन में आज जब चंद्रशेखर आजाद मंच पर पहुंचे तो पूरा माहौल पूरी तरह चुनावी दिखाई दिया। जोरदार नारेबाजी और मंच से लगातार बड़े बड़े राजनीतिक संदेश। चंद्रशेखर ने साफ कहा, आजाद समाज पार्टी प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। क्या आजाद समाज पार्टी प्रदेश के सभी विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? अब दोस्तों, ये कोई छोटा बयान नहीं है, क्योंकि यूपी की राजनीति में पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने का दावा वही पार्टी करती है जिसके पास संगठन, रणनीति और सत्ता तक पहुंचने का सपना हो। और यही सपना अब खुलकर चंद्रशेखर आजाद दिखाते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा बयान आया है जिसने बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सबको टेंशन दे दी है, सभी की टेंशन बढ़ा दी है। एक नेता जो कभी सिर्फ सड़क पर संघर्ष करता दिखाई देता था, आज खुलकर कह रहा है सरकार बनी तो यूपी में शराब बंद होगी, बुलडोजर बंद होगा, इंटर तक की शिक्षा फ्री होगी और प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है हमारी पार्टी, आप जिताइए और हम ये सब लागू करेंगे। जी हां, ये बात कही है आजाद समाज पार्टी के प्रमुख नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की। मेरठ में हुए एक बड़े कार्यक्रम में चंद्रशेखर ने ऐसा राजनीतिक दांव चला जिसके बाद यूपी 2027 की लड़ाई पूरी तरह बदलती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या चंद्रशेखर दलित मुस्लिम पिछड़ा समीकरण बनाकर
यूपी की राजनीति में नया तूफान लाने वाले हैं? क्या बीजेपी की बुलडोजर राजनीति को सीधी चुनौती दी जा रही है? क्या समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक खिसक सकता है? और आखिर क्यों सपा के बड़े नेता बाबर चौहान ने पार्टी छोड़कर आसपा का दामन थाम लिया? आज की इस बड़ी राजनीतिक स्टोरी में हम आपको बताएंगे मेरठ में क्या हुआ, चंद्रशेखर ने कौन कौन से बड़े वादे किए, कौन कौन नेता पार्टी में शामिल हुए, सपा को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और आखिर 2027 में यूपी की राजनीति किस तरफ जाती दिख रही है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस कहानी में राजनीति है, रणनीति है, जातीय समीकरण है और 2027 की सत्ता का बड़ा गणित भी। मेरठ कैंट स्थित गुरुकुल गार्डन मंच पर चंद्रशेखर आजाद, सामने हजारों कार्यकर्ता और कैमरों की फ्लैश के बीच एक के बाद एक बड़े राजनीतिक बयान। चंद्रशेखर ने साफ कहा, आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी अब आसपास सिर्फ छोटी क्षेत्रीय पार्टी बनकर नहीं रहना चाहती, अब लक्ष्य सीधा है, सत्ता। चंद्रशेखर ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने नगीना लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा, जिस तरह जनता ने मुझे प्यार देकर संसद भेजा, वैसे ही यूपी में भी जनता बदलाव करेगी। यह सिर्फ बयान नहीं था, यह सीधा संदेश था बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए, क्योंकि पहली बार चंद्रशेखर इतने बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर आसपा ने मजबूत तरीके से चुनाव लड़ा तो सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को हो सकता है। अब जरा ध्यान से समझिए, चंद्रशेखर ने सिर्फ चुनाव लड़ने की बात नहीं कही, उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जो सीधे आम जनता की भावनाओं से जुड़े हैं। उन्होंने कहा, सरकार बनी तो शराब बंद कराई जाएगी। अब यूपी जैसे बड़े राज्य में शराब बंदी की बात करना सीधे महिलाओं, गरीब परिवारों और ग्रामीण वोटरों को संदेश देना है, क्योंकि गांवों में शराब को लेकर लगातार विरोध होता रहा है। क्योंकि शराब को लेकर गांवों में हमेशा विरोध होता रहा है। इसके बाद चंद्रशेखर ने दूसरा बड़ा बयान दिया, बुलडोजर रोका जाएगा। बुलडोजर रोका जाएगा। अब यह बयान बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है। बीजेपी सरकार की पहचान बन चुकी बुलडोजर कार्रवाई को सीधे चुनौती देना दरअसल उस वर्ग को साधने की कोशिश है जो खुद को प्रशासनिक कार्रवाई से निशाना महसूस करता है। आप समझ सकते हैं, बुलडोजर की कार्रवाई कहकर चंद्रशेखर ने किसकी कौन से वोटों की नब्ज टटोली है। चंद्रशेखर ने कहा, किसी के साथ जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। किसी के साथ जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यानी संदेश साफ था, वो खुद को संविधान, सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यकों की आवाज के रूप में पेश करना चाहते हैं। चंद्रशेखर ने तीसरा बड़ा वादा किया, इंटर तक की शिक्षा मुफ्त होगी। इंटर तक की शिक्षा मुफ्त होगी। अब इसे समझिए, यूपी में करोड़ों युवा और गरीब परिवार महंगी शिक्षा से परेशान हैं। सरकारी स्कूलों की हालत पर सवाल उठते रहते हैं। ऐसे में मुफ्त शिक्षा का वादा सीधे युवा वोट बैंक पर फोकस माना जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा, पहली कैबिनेट में खाली पद भरे जाएंगे। यानी बेरोजगारी के मुद्दे को भी पूरी ताकत से उठाया गया। अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ चुनावी वादे हैं या सच में चंद्रशेखर यूपी की राजनीति में एक वैकल्पिक मॉडल पेश करना चाहते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने मेरठ की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा पैदा की है। समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय महासचिव बाबर चौहान खरदोनी
बाबर चौहान खरदोनी, जो कि आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गए। और यही वो मूवमेंट था जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी, क्योंकि बाबर चौहान लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। उनकी पहचान एक मजबूत मुस्लिम युवा नेता की रही है। लेकिन खबर यह भी रही कि वो किठौर विधानसभा सीट से टिकट चाहते थे, मगर वहां पहले से समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर मजबूत दावेदार थे। टिकट की उम्मीद टूटते ही बाबर चौहान ने सपा छोड़ दी और चंद्रशेखर का हाथ थाम लिया। अब इसका असर क्या होगा? किठौर सीट मुस्लिम बहुल मानी जाती है। किठौर विधानसभा जो सीट है वो मुस्लिम बाहुल्य है। पिछले चुनाव में शाहिद मंजूर बेहद कम अंतर से जीते थे। उन्हें लगभग 42% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार सत्यवीर त्यागी को लगभग 41% वोट, यानी मुकाबला बेहद कांटे का था। अब अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा हुआ तो बीजेपी को फायदा मिल सकता है। और यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक बाबर चौहान की एंट्री को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। मेरठ कार्यक्रम में सिर्फ बाबर चौहान ही नहीं, कई बड़े चेहरे पार्टी में शामिल हुए। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजबाला, पूर्व चेयरमैन हारून, बीजेपी किसान मोर्चा के नेता, बसपा के नेता और सबसे अहम करीब 20 सेवानिवृत्त पुलिस अफसर। अब राजनीति में रिटायर्ड अफसरों की एंट्री बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि ये लोग प्रशासनिक सिस्टम को समझते हैं, इनका अपना नेटवर्क होता है, और जब पुलिस या प्रशासन से जुड़े लोग किसी पार्टी में आते हैं तो वो पार्टी खुद को गंभीर राजनीतिक विकल्प की तरह पेश करती है। चंद्रशेखर यही संदेश देना चाहते हैं कि उनकी पार्टी सिर्फ आंदोलन नहीं, अब संगठन और सत्ता दोनों की तैयारी कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चंद्रशेखर आजाद यूपी में नया सामाजिक समीकरण बना रहे हैं? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आसपा पूरी रणनीति दलित, मुस्लिम, पिछड़ा वोट को जोड़ने की है। आसपा की पूरी कोशिश दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वोट को जोड़ने की है। पहले यह समीकरण समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच बटा था, लेकिन अब बसपा कमजोर दिखाई दे रही है और समाजवादी पार्टी को भी नए युवा मुस्लिम नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में चंद्रशेखर खुद को संघर्षशील युवा नेता की छवि पेश कर रहे हैं। खुद की संघर्षशील युवा नेता की छवि पेश कर रहे हैं। उनकी भाषा आक्रामक है, उनकी राजनीति सड़क से जुड़ी है और सोशल मीडिया पर उनकी पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। युवा वर्ग खासकर उन्हें ध्यान से सुन रहा है। अब सवाल यह है, क्या आसपा बीजेपी के लिए खतरा बनेगी या फिर विपक्षी वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी? यह सबसे बड़ी राजनीतिक सवाल है। यह सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है, क्योंकि यूपी की राजनीति में वोटों का बंटवारा ही अक्सर सत्ता तय करता है। अगर मुस्लिम और दलित वोट सपा, बसपा और आसपा में बटे तो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। लेकिन अगर चंद्रशेखर बड़ा जनाधार बना लेते हैं तो वो कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय बना सकते हैं और तब राजनीति पूरी तरह बदल सकती है। नगीना से संसद तक पहुंचने के बाद अब चंद्रशेखर का लक्ष्य साफ दिखाई दे रहा है। यूपी की सत्ता लगातार प्रदेश भर में दौरे कर रहे हैं, छोटे नेताओं को जोड़ रहे हैं और खुद को सिर्फ दलित नेता नहीं बल्कि सभी वंचितों की आवाज के रूप में पेश कर रहे हैं। मेरठ का यह कार्यक्रम, जिसको सैयद नवेद ब्लॉग ने पहले ही कह दिया था,
दरअसल 2027 के चुनावी अभियान का टेलर माना जा रहा है। मेरठ से ही उठी ये राजनीतिक आवाज 2027 चुनाव तक तूफान बनेगी। चंद्रशेखर आजाद यूपी की राजनीति में नया अध्याय लिख पाएंगे। सपा का मुस्लिम वोट बैंक टूटेगा और क्या बसपा और कमजोर होगी या फिर बीजेपी को ही सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। एक बात तय है, उत्तर प्रदेश की राजनीति अब बदल रही है। नई पार्टियां, नए चेहरे और नए समीकरण। 2027 की लड़ाई अब धीरे धीरे दिलचस्प होती जा रही है और यूपी की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाता दिखाई दे रहा है। अगर आपको हमारी ये राजनीतिक पड़ताल पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सैयद नवेद ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। क्या चंद्रशेखर आजाद 2027 में बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर सकते हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद 2027 में राजनीतिक में उलटफेर कर सकते हैं? जय हिंद, जय भारत।